नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारत के भूगोल से संबंधित वे महत्वपूर्ण टॉपिक पर टेस्ट सीरीज लेकर आई हूँ, जिसको यदि आप सॉल्व करते हैं तो निश्चित रूप से साथियों आप लाभ की स्थिति में होंगे। आज की इस टेस्ट सीरीज में आपको भारत का भौतिक भूगोल के अंतर्गत प्राकृतिक प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश, पर्वत, पहाड़ियाँ, चोटियाँ, दर्रे, हिमनद, पठार, तटीय प्रदेश से संबंधित वे महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के बीच आने वाले हैं, जिसके माध्यम से आप अवगत होंगे कि इस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो आइए आरंभ करते हैं आज का टेस्ट सीरीज। पहला क्वेश्चन है, भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर की ओर। पूरा चुंबकीय अध्ययन पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अध्ययन से संबंधित है और इसके परिणामों के अनुसार भारत पूर्व में उत्तर की ओर सरका है। और साथियों, इस क्वेश्चन से कई बार कई प्रकार से क्वेश्चन बने हैं। अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए पूरा चुंबकीय अध्ययन को आधार बनाया गया है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थलपिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। ये भी क्वेश्चन में आता है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थलपिंड किसका भाग है, तो इसका उत्तर हो जाएगा साथियों गोंडवाना लैंड का। और इस प्रकार से साथियों आप देखेंगे गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत एक ही स्थलपिंड के रूप में जुड़े थे। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में गोंडवाना लैंड के विशाल भूखंड का विखंडन हुआ, जिसमें भारतीय स्थल पिंड जो है वो उत्तर की ओर प्रभावित हुआ। इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, उत्तर की ओर। और आप सभी को इस टॉपिक से संबंधित अन्य भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को मैं बता दूं। क्वेश्चन इस टॉपिक से ये भी पूछा जाता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये है भारत के प्राकृतिक प्रदेश। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है, तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा 4। कैसे भारत को मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है और ये 4 में कौन कौन से होंगे? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और तट एवं द्वीप। और इसके अतिरिक्त भारत को शैल स्तर क्रम में उच्चावच और विवर्तनिक प्रक्रम के आधार पर 3 प्रमुख और 6 उपभौतिक भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। ठीक, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इसी टॉपिक से संबंधित है, भारत के प्राकृतिक प्रदेश से। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3, अर्थात तीनों सही है। क्यों? यदि हिमालय पर्वत श्रृंखला नहीं होती तो भारत की जो वर्तमान जलवायु है उसमें भी परिवर्तन रहता, सब कुछ चेंज होता, खाद्यान्न की जो फसलें हैं वो भी चेंज होता। संभव था कि बहुत ज़्यादा ठंड भी रहता। क्यों? क्योंकि पर्वत श्रृंखला अगर नहीं होता तो क्या होता, डायरेक्ट हवा भारत के पर्वत के डायरेक्ट, क्योंकि पर्वत अवरोध का काम करता है और अवरोध न होने के कारण डायरेक्ट वो जो हवाएं थी वो भारत में प्रवेश करती, जिसके कारण अनेक प्रकार के अंतर होते। और ख़ास बात है कि आप ये देखेंगे शीतलहरों का अनुभव होने के साथ साथ सिंधु गंगा मैदान इतनी विस्तृत जलोढ़ मृदा से भी वंचित होता, जिससे फसलों में भी अंतर होता, जो खान पान रहन सहन है उसमें भी सारा बदलाव होता है। इस प्रकार से साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन करें।
साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही पुष्टि करता है। कैसे? देखिए, हिमालय से जो निकलने वाली जो सभी नदियाँ वो सतत वाहिनी है। इसका एक प्रमुख कारण इन नदियों का उद्गम स्रोत का हिमानियों में स्थित होना है। इस प्रकार से कथन कारण दोनों ये सत्य है, दोनों की एक दूसरे से पुष्टि हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। जास्कर पर्वत श्रृंखला, धौलाधर पर्वत श्रृंखला, लद्दाख पर्वत श्रृंखला, काराकोरम पर्वत श्रृंखला। उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते क्रम में आप लगाएं। इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन ए 2 1 3 4। कैसे? दक्षिण से उत्तर की ओर यदि आप देखते हैं तो सबसे पहले धौलाधर, फिर जास्कर, फिर लद्दाख और काराकोरम है। साथियों आप सभी को अवगत कराना है कि आप अवश्य ही आज इस टेस्ट सीरीज को संपन्न करने के साथ ऑक्सफोर्ड का मैप और टीटी के मैप अथवा जो भी आप मैप से संबंधित बुक्स रखे हो उसको उठाइएगा और जितनी भी पर्वत श्रृंखला हैं उनको आप ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ के जितने भी क्रम है उसको ज़रूर आप लगाएंगे। ठीक। दूसरी चीज़, किन किन पर्वत श्रृंखला का विस्तार किन किन राज्यों में है, किन किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती हैं, ये सारा आप जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के बीच, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अनाईमुडी। जी हाँ साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनाईमुडी। आप सभी को यह बताना है कि पर्वत श्रृंखला के संबंध में, पर्वत चोटियों पहाड़ियों के संबंध में जितने आज मैप में आप देखेंगे सबको कंप्लीट करेंगे। जैसे कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी श्रेणी विस्तार है? जैसे कि इसका उत्तर आप जब मैप में देखेंगे तो आप देखेंगे सतपुड़ा का विस्तार है। और जितनी भी श्रृंखलाएं हैं, कौन सी ऊंची चोटी है, कौन सी छोटी सी चोटी है, ये सब आज आप सभी को होमवर्क दिया जा रहा है, जरूर इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के बीच, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? इसमें बिल्कुल भी आप लोग कन्फ्यूज़न में न होइएगा क्योंकि कई लोग K2 को नहीं मानते हैं, जबकि इसका आंसर होगा ऑप्शन ए K2 गाडविन ऑस्टिन। अब साथियों आप सभी के बीच घाटियों के संबंध में महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया गया है कि वर्षा घाटी कहाँ है, जुगू घाटी की स्थिति क्या है, सांगला घाटी कहाँ है और युथांग घाटी कहाँ है। साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 3 4 2 1। आपका ये जो मुर्खा घाटी है वो आपका जम्मू कश्मीर, जुकू घाटी नागालैंड, सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश, युथांग घाटी सिक्किम। साथियों घाटियों के संबंध में क्वेश्चन कई बार कुल्लू घाटी के बारे में पूछा गया है कि कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे कौन से हैं? तो धौलाधर, पीर पंजाल। क्वेश्चन कई आया हुआ है कि नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है?
तो उत्तराखंड। तो साथियों आप देखिए किन किन राज्यों में कौन कौन सी घाटियाँ स्थित है, और इस प्रकार से आप क्रमशः टॉपिक वाइज यदि तैयारी करते हैं तो बहुत ही सहजता के साथ और एक समग्र तैयारी आप सभी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि दर्रे से है। कौन सा है क्वेश्चन? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा सेला, उत्तराखंड। क्यों? क्योंकि सेला अरुणाचल प्रदेश में है, न कि उत्तराखंड में है। साथियों बोमडीला दर्रा कई बार पूछा गया है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा भी कई बार पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश में। चांगला जो कि जम्मू कश्मीर में है। तो आप अवश्य ऑक्सफोर्ड मैप में देखेंगे जितने भी ऊपर के दर्रे हैं उसको आप ज़रूर ब्लू कलर से लोकेट करिए और देखिए कि किस किस राज्य में कितने दर्रे हैं, किस राज्य में सर्वाधिक दर्रे हैं। और आप अवश्य ही इस प्रकार का अभ्यास करेंगे तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन साथियों आप गलत नहीं करेंगे। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है, जो कि कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन ए, सियाचिन। सियाचिन हिमनद सबसे बड़ा है। ठीक है, और साथियों ये ध्यान रखेंगे, फिर से मैं आप लोगों को होमवर्क दे रही हूँ। आज सारे हिमनद आप देखेंगे, सियाचिन, बाल्टेरो, चोंगोलुंगमा, बियाफो, जो भी मैं आप सभी को बता रही हूँ, जेमू, रूपल, मिलान, हिस्पार, सारे हिमनद को आप लोकेट करेंगे कि किन किन राज्यों में है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के बीच, मेघालय का पठार भाग है। मेघालय का पठार भाग है। साथियों यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रायद्वीपीय खंड का भाग है मेघालय का पठार। क्यों? मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है और यह भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया। और ख़ास बात है कि गंगा सिंधु के मैदान के दक्षिण में फैले त्रिभुजाकार क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार जिसे कहा जाता है उसी का ये हिस्सा था। ठीक, तो इस प्रकार से ये प्रायद्वीपीय खंड का भाग है मेघालय का पठार। आप सभी अवश्य देखें, भारत के प्रायद्वीपीय जितने प्रदेश हैं उसको आज अवश्य ही मानचित्र में आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्थात गुजरात। क्यों? क्योंकि दंतुरित है गुजरात, इस कारण से इसका जो समुद्री सीमा है वो बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़, आज आप सभी को एक और फिर मैं कुछ कार्य दे रही हूँ ताकि आप सभी इस टॉपिक से अच्छे से तैयारी कर सकें तटीय भाग से। साथियों आप देखेंगे कि भारत तीन ओर से समुद्र से घिरा है और उसमें भारत के कई राज्य और संघ शासित प्रदेश की सीमा समुद्र से लगती हैं। तो किन की सर्वाधिक लगती है, किन का कम लगता है, और प्लस उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, ये सारे क्रम सारी जानकारियाँ आज अवश्य ही आप मानचित्र से अध्ययन करेंगे। मैं आप सभी को बार बार बता चुकी हूँ कि साथियों यदि आप मानचित्र का अच्छा सा अवलोकन करेंगे इस प्रकार से हर क्वेश्चन आप बहुत ही सहजता के साथ सॉल्व करेंगे। ध्यान रखें कौन कौन से मुख्य शहर का बसाव
67 के करीब है, ये भी ज़रूर आप देखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के बीच, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, अर्थात सागर पोलिन और संबंधित राज्य के बारे में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक कैसे? दीघा किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल। और बहुत ही शानदार स्थल है, अवश्य ही अवसर मिले तो दीघा जाइएगा। गोपालपुर उड़ीसा में है, कलांगुट गोवा में है, मरीना तमिलनाडु में, और ये भी काफ़ी शानदार स्थान है। तो साथियों, इस प्रकार के क्वेश्चन आप सभी के इस टॉपिक से रिलेटेड भूगोल के विषय से आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप अवश्य ही जितने भी आज टॉपिक बताए गए हैं, कैसे आपको अध्ययन करना है, इसको आप ज़रूर देखेंगे। जो आप खुद ध्यान दिए होंगे कि आज जितने भी क्वेश्चन आप सभी के बीच लाए गए हैं, उसमें मैक्सिमम लगभग 80% क्वेश्चन मैप से रिलेटेड है। और यदि आप मानचित्र का अच्छे से अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से साथियों आप बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। साथियों, आप अवश्य ही वॉल मैप को बार बार प्रैक्टिस करिए, प्रयास करिए कि आप अपने स्टडी रूम में ज़रूर वॉल मैप रखेंगे, चाहे वो फिजिकल हो या पॉलिटिकल हो, इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड। ठीक है, तो इसी आशा संदेश विश्वास के साथ साथियों मैं सीमा गुप्ता आप सभी से विदा लूँ। फिर आप सभी को अवगत कराऊँ कि साथियों आप सभी के बीच ऑलरेडी मेरे द्वारा इन्वायरमेंट पॉलिटी से रिलेटेड टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड कराया जा चुका है। आप अवश्य ही सारे टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें। आप लोग के सुविधा के लिए स्पेशल प्लेलिस्ट भी बनाया जा चुका है, ताकि आप सभी को कतिपय समस्या न होने पाए और आप सभी जैसे स्टडी करें तो अपने अध्ययन का पुनरावलोकन के लिए उस टॉपिक से रिलेटेड टेस्ट को ज़रूर सॉल्व करें। आप सभी की सफलता के लिए ये परिश्रम आप सभी के बीच है, निश्चित रूप से आप सभी को लाभ मिलेगा। आशा करती हूँ कि आप अवश्य ही अपने लक्ष्य में सफल होंगे। नमस्कार।